किया, लोकमानस का जागरण, लोकतंत्र हमारा जो है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम किसी के भी जाके दरवाजे खटखटा के कह सकते हैं कि देखिए हम आपके लिए पीले चावल लाए हैं, हम इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आप इसमें भागीदारी करिए शताब्दी समारोह में। हमारे मॉन्ट्रियल अश्वमेध यज्ञ में हमारे कार्यकर्ता गए और नॉक करके उन्होंने, कैनेडियन हो चाहे कोई भी हो, नॉक कर करके उन्होंने चावल बांटे। तो 3-4 जगह गाली सुननी पड़ी उनको, हु द हेल यू आर टू डिस्टर्ब अस, तुम कौन हो डिस्टर्ब करने वाले हमको? तो हम तो आमंत्रण देने आए। 3-4-5-6 मकानों में गाली खाने के बाद सबने आपस में एक दूसरे से फोन पे बात की होगी, उन्होंने कहा नहीं वो अच्छे भले वो लोग हैं, आमंत्रण। पूरे मॉन्ट्रियल के एक एक घर में जाकर उन्होंने आमंत्रण दिया। उसका नतीजा क्या रहा कि कई कैनेडियंस ने भागीदारी की, 60 से 70 हजार आदमी प्रतिदिन वहां भागीदारी करते रहे। ये अगर हम प्रयास करें तो घर घर जाके भगवान राम, भगवान का घर, भगवान की प्रेरणाएं, सत प्रेरणाएं, भगवान के विचार, परम पूज्य गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर हम रामायण पे आ जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया, तात वचन मुनि मात्र हित, भाई भरत असराओ। हे प्रभु, 125वां दोहा है अयोध्या कांड का, 125वां दोहा, तुम चाहो तो लिख लो। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन किया, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपका दर्शन होना। वो तो मान के चल रहे हैं कि राजा भरत बनेगा। यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। बड़े विनम्र, वेद की मर्यादा का पालन किया। तो भगवान छंद में, वाल्मीकि जी को भगवान की उपाधि प्राप्त है, वो छंद में वाल्मीकि जी भगवान राम की स्तुति करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचरनी। बस ये 4 लाइन का छंद है। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी महामाया है। देखिए, वाल्मीकि जी को सब एहसास है कि राम कौन है और सीता कौन है। ये जानकी जी जो है ना, ये माया है, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन और पालन और संहार करती है। मैंने तुमको बताया था कि शक्ति शिव के इशारे पे काम करती है। शिव परात्पर ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान राम है, और पार्वती जानकी ये माया है, शक्ति है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। 1 सेकंड के अंदर सब पहचान लिया उन्होंने। भगवान आए हैं तो ये राजा का वेश धारण किया है इन्होंने, बाकी तो ये भगवान है। क्यों? क्योंकि राक्षसों की लीला को संहार करने के लिए भगवान को रूप धारण करना पड़ा। तो उन्होंने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अखत अपार नेति नेति नित निगम का। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय, अपार है। वेद इसका वर्णन करते हैं नेति 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 नित निगम का, कहते हैं इनका कोई पार नहीं, इनका कोई पार नहीं। जो तत्वरूप वाले चौथे रूप को जानता है वो भगवान का दर्शन पाता है। तत्वरूप सही रूप है। तत्वरूप में वाल्मीकि जी ने पढ़ लिया, कहां रहते हैं प्रभु, इस रूप का घर बताते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण रूप में आए, परंतु अर्जुन उनको अपना मित्र समझ रहा है, सखा समझ रहा है, दोस्त समझ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा समझता है तो मौसेरा भाई समझता है, ज्यादा समझता है साले और का भी संबंध है, बहनों का भी संबंध है। श्रीमद् भागवत में भगवान आए, अर्जुन समझ ही नहीं पाए उनको, किसमें, गीता में समझ ही नहीं पाए। अगर उन्होंने समझा होता तो अभिमन्यु के मरने के बाद, गीता सुन ली थी, गीता सुन ली, तुम लोगों ने गीता सुनी है, यदि समझा होता तो अभिमन्यु के मरने के बाद रोते नहीं जोर जोर से फूट फूट के, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अरे इतना इतना बढ़िया श्लोक सुनने के बाद आदमी रोता क्यों है अभिमन्यु के वध के बाद? नहीं, वो तत्व रूप में नहीं समझ पाए थे। साक्षात प्रभु महामाया शेषावतार सामने बैठे हैं, भगवान को सामने बैठे हैं और वे स्वयं पूछ रहे हैं कि प्रभु बताइए कि हम कहां रहें, हमारा घर कौन सा है, विच रूम यू आर गोइंग टू अलॉट अस,
आप कौन सी जगह हमें देने वाले हैं? इस वन में हम कहां रहे? 11 वर्ष चित्रकूट, 1 वर्ष दंडकारण्य, सब बातें पूरी बताते हैं वाल्मीकि भगवान का आशय समझाते हैं। आप तत्व रूप में कहां हैं? परंतु भगवान इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। आप तत्व रूप में कहां हैं वो हम बताते हैं और रामचरितमानस के माध्यम से सबको समझाते हैं। तत्व रूप में जो जानते हैं उसे हर्ष विषाद पीड़ा नहीं व्याप्त है। हर्ष किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा ईगो हो जाना। विषाद किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा शोक। हाय राम, मेरी पत्नी मर गई, पतिदेव चले गए, पिताजी 82 साल के थे, चले गए छोड़ के, थोड़े दिन और जिंदा रह जाते थे। 82 साल के थे, अच्छी मुक्ति हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी चली गई, उनकी तुकाराम जी की तो कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से। तो किसी ने पूछा कि पागल तो नहीं हो गए? पत्नी की जाने की वजह से पागल हो गए? नहीं नहीं, पार हो गई, पार वो तो चली गई है, अभी हम बचे हैं बस, तो हम उसके लिए कीर्तन कर रहे हैं। भाई याद तो दृष्टि रखो तो ऐसे रखो। बहुत दुनिया भर की हर्ष विषाद पीड़ा व्याप्त है। भगवान कहते हैं जिसे बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करे, जिसे बड़ा से बड़ा सुख भी विचलित न करे। बड़ी खुशी होती है जब हमको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। एक मैं किसी की बात बता रहा हूं, इसको किसी अदरवाइज मत लेना। अपने ऋषिकेश हरिद्वार में ही एक स्वामी जी हैं, हरिद्वार में एक स्वामी जी हैं, उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी। वो स्वामी जी महाराज जो हैं, उन्होंने पूरे विश्व भारत में नाम किया है, खूब खूब कमाया है नाम उन्होंने बहुत। उनको बहुत कम उम्र में उनको बहुत यश मिल गया। तो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने लेक्चर दिया, मैं सुन रहा था उसको। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर उनकी कमेंट्री, उनकी एक बात पे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा जिसको देखो विदेशी महिला उसके पीछे लग गई। विवेकानंद आए तो एक विदेशी महिला के चक्कर में पड़ गए, निवेदिता के चक्कर में पड़ गए। और देखो गोरी चमड़ी का लोभ किसको नहीं सताता? विवेकानंद को पड़ गया चक्कर, तो विवेकानंद निवेदिता के चक्कर में पड़ गए। विवेकानंद, अब उनको ये नहीं मालूम कि निवेदिता ने राष्ट्र सेवा कितनी की। उनको ये नहीं मालूम निवेदिता ने अपने आप को समर्पित कर दिया अपने भक्त राम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, परंतु उनका नाम ले रहे। और देखो तो श्री अरविंद को देखो, वो एक फ्रांस की आई महिला, और फ्रांस की आई और उन्हीं को बना दिया सब कुछ। वो भी गोरी चमड़ी के चक्कर में पड़ गए। मुझे भगवान ने बचा रखा है, मेरे पीछे आज तक एक भी महिला नहीं पड़ी। हे भगवान, कितनी बड़ी कुंठा है, कितना बड़ा हर्ष है। ईगो, अहंकार। अहंकार क्या है कि मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक कोई विदेशी महिला मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ी है। दुख इस बात का है कि आज तक कोई विदेशी महिला मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ी। जो भी आता है देशी सेठ आता है, देशी सेठ आता है, विदेश में भी गए, इतने सारा विदेश में काम करके आए, तो पर कोई श्री अरविंद और विवेकानंद के ज्ञान की था पाना असंभव है, असंभव। उस ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना बड़ा असंभव काम है। और थोड़ा सा यश मिल गया तो उस यश में ये लग रहा है, तो ये इसको क्या कहते हैं? हर्ष, हर्षोन्मत्त, हर्ष में उन्मत्त। और वो इतना ज्यादा उन्मत्त हो जाते हैं कि लगता है कि अब सारा देवी विधान चल रहा है, देवी विधान चल रहा है, तो देवी विधान में ये समझ में नहीं आएगी। तुकाराम की पत्नी जो थी उसको कोई विषाद ही नहीं। तुकाराम की पत्नी जब मरी तो उनको कोई दुख ही नहीं। और इनको एकनाथ की पत्नी जो थी, और जब उनकी मृत्यु हुई तो अति प्रसन्नता का भाव भी नहीं कहीं। ये जो प्रकरण है सारे सारे ये बताते हैं कि कहीं भी यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार लेते हैं। गीता कहती है 6 अध्याय के 22वें श्लोक में, 6/22, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार। जिसमें स्थित होने के बाद कोई बड़ा से बड़ा दुख भी आपको विचलित न करे,